नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई बैन के बारे में। जी हाँ, वीज़ा बैन कैसे होता है, ट्रैवल बैन कैसे होता है, आप ब्लैक लिस्ट कैसे हो सकते हैं, कब आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, उसको कैसे हटाएं, या फिर ब्लैक लिस्ट कैसे होते हैं। जी हाँ, ये ब्लैक लिस्ट कितने प्रकार का होता है, इसको हटाने का तरीका क्या है, अगर आप हटाते हैं तो कितना चार्जेस लगता है। जी हाँ, इस पे हम पूरी डिटेल से जो 5-7 टॉपिक हैं शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, ताकि ब्लैक लिस्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या आती है तो आप खुद उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हाँ, डिटेल से जानिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इमिग्रेशन कितने प्रकार के बैन हो सकते हैं साथियों। देखिए, आपका बैन कितने प्रकार के होते हैं, अगर नॉर्मली देखा जाए तो 5 से 6 प्रकार के ऐसे होते हैं जिससे आपको बैन किया जा सकता है। जी हाँ, वो कौन कौन से प्रकार के हैं, सबसे पहले बात कर लें इमिग्रेशन बैन। जी हाँ, आप मान लीजिए किसी देश में चले जाते हैं, वहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, आप किसी के साथ लेन देन कर लेते हैं, बैंक में कर लेते हैं, या फिर किसी के बंदे के साथ लेन देन कर लेते हैं चेक के माध्यम से, चेक का मुकदमा लग जाता है, बैंक आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है, या फिर आप ओवर स्टे हो जाते हैं, फाइन नहीं दे पा रहे हैं, ये सब कंडीशन में इमिग्रेशन आपको बैन कर सकता है। जी हाँ, उस देश में जिसमें आप रह रहे हैं, चाहे आप दुबई में हो, दुबई, कतर, मस्कत, सऊदी, कुवैत, बहरीन, किसी भी देश में हो सकता है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट बैन। जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट बैन क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भाई, आप किसी कंपनी के वर्कर हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आपको बैन कर सकती है। बहुत सारे रीजन होते हैं। जी हाँ, तीसरे नंबर पे बात करें साथियों, कंपनी खुद बैन कैसे करती है। देखिए, कंपनी आपको तभी बैन लगा दे सकती है, आपके ऊपर बैन कैसे लगाती है, आप उस देश में कुछ समय के लिए आप जॉब, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप जॉब नहीं कर सकते उस देश में। जी हाँ, आप कंपनी छोड़ के चले जाए, आपके ऊपर कंपनी फरारी का केस डाल देती है। जी हाँ, आपका जो अग्रीमेंट है, उसकी शर्तें जो लिखी गई हैं, सेवा शर्तें, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कंपनी आपके खिलाफ में लेबर कोर्ट में केस डाल सकती है। जी हाँ, इनके अलावा मान लो आप ट्रेनिंग टाइम, आपका प्रोबेशन पीरियड है, जैसे आप यहाँ इंडिया से दुबई पहुँचे हैं, 3 महीने 6 महीने का आपका टाइम चल रहा है, ट्रेनिंग टाइम, उसको आप समय से पहले पूरा किए बिना कंपनी छोड़ देते हैं, तो आपके ऊपर 1 साल का कम से कम बैन लग सकता है। जी हाँ, आप मान लीजिए कंपनी आपको नोटिस देती है, या फिर कंपनी को आप नोटिस देते हैं, नोटिस पीरियड होता है, जैसे आप जॉब छोड़ रहे हैं, 1 महीने काम करना होता है, 1 महीने काम नहीं करना जी, मुझे तो आज ही निकलना है, तो आपके ऊपर 1 साल का बैन लग सकता है। जी हाँ, बैन अगर बात करें तो बता दूं कितने समय का लगता है, तो बैन की बात करें तो 6 महीने का बैन भी लग सकता है, 1 साल का, 2 साल का, लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है। अब आप सोचोगे लाइफ टाइम तो मतलब जो, अगर आप कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि 3 महीने से ऊपर आपको कोर्ट सजा सुना देता है, तो उस स्थिति में या आपके ऊपर पुलिस केस हो जाता है, तो आपके ऊपर लाइफ टाइम केस लग सकता है, लड़ाई झगड़े का, या फिर कुछ ऐसा कोई 2 नंबर का काम कर रहे हैं, इनलीगल एक्टिविटी। जी हाँ, तो उसमें ये प्रोसेस हो सकता है। 5 नंबर पे बात करें कि विजिट बैन क्या होता है भाई। विजिट वीज़ा, आप मान लीजिए वीज़ा लेके उस देश में पहुंचे, आप और स्टे हो गए, आपने फाइन भी नहीं जमा करवाया, विजिट वीज़ा में आप पहुंच गए, आपने जैसे 1 महीने का वीज़ा लिया, आपने 5-6 महीने वहाँ पे रह लिए और स्टे हो गए, फाइन तो नहीं है जी, जेल जाओ, फिर आप इंडिया आ जाओ, तो ये एक होता है कि आपके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। जी हाँ, वो इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने साल का बैन लग सकता है, 5 साल तक का कम से कम लग जाता है। जी, 6 नंबर पे बात करें परमानेंट रेजिडेंशियल बैन। जी हाँ, ये क्या होता है, देखिए आपके पास परमानेंट रेजिडेंशियल वीज़ा है उस देश का, जिस देश में आप रह रहे हैं, चाहे आप दुबई, कतर, कहीं पर भी रह रहे होते हैं, वहाँ पे इनलीगल एक्टिविटी कर देते हैं जो सरकार और कानून की नज़र से गलत होती है। आपके ऊपर मुकदमा लग गया, आपके ऊपर जेल हो गई, आपके ऊपर केस हो गया, आपको कोर्ट ने देश निकाला कर दिया, यानी निर्वासित कर दिया कि आप अपने देश जाओ, तो उस स्थिति में भी आपके ऊपर बैन लग जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पे सवाल बड़ा ये आ जाता है कि यार बैन हटाएं कैसे। जी हाँ, अब बैन हटाने के देखिए कुछ तरीके हो सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं, आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट होकर आप इंडिया आ गए, तो आपको भाई कम से कम यूएई की जो एम्बेसी है वहाँ पे खुद को जाके कांटेक्ट करना होता है, या फिर आप एजेंट भी बहुत सारे उससे होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस देश में हैं, जैसे आप दुबई में हैं, दुबई में बैन लग गया, तो वहाँ पे आप कम से कम लीगल एडवाइज़र, जो लीगल कानूनी सलाहकार होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनसे आपको सलाह मशवरा करके उनको फीस देनी पड़ती है, मोटा खर्चा आ जाता है। आपको पता है भाई दुबई में कितना महंगा है लीगल एडवाइस लेना। जी हाँ, अगर आप किसी एडवोकेट से बात करने के लिए जाओगे तो कम से कम आपको 100 दराम कम से कम देने पड़ते हैं,
बातचीत करने के मात्र 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए। तो आप अगर बैन हटवाना चाहते हो तो वो आपको पैसा देना पड़ता है। मेन अच्छा तरीका ये है कि आपको मान लो जिस वजह से बैन लगा, जैसे आप ज़्यादातर लोगों को ओवर स्टे का बैन लगता है, तो आपका जो भी फाइन है वो एक बार आपको दे दीजिए, फिर आपका बैन हट जाएगा। तो ये भी एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है। इंडिया में तो आप इंडिया एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करके अपना बैन हट सकता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पर और रिसर्च करेंगे बैन कैसे हटाने के तरीके वगैरह बहुत, क्योंकि बैन कितने प्रकार के होते हैं उस तरीके के हिसाब से बैन हटता है आपका। लेकिन बैन हट जाता है, अगर आप हटवाना चाहें तो हटवा सकते हैं। जी हाँ, बस ये अपडेट कुछ देने थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।